लो दोस्तों, एक और नया दिन और एक और बार पाक टीम को जलील होना पड़ा। मैं नहीं मानता। अब तो इनका छोटी मोटी बेइज्जती से मन नहीं भरता, क्योंकि इन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड काफी हाई कर लिया है। इसलिए ये लोग अब इंटरनेशनली जलील पे जलील हो रहे हैं। क्यों? क्या हुई? ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो रायता फैलाया है, जिसे देख के खुद अब बीबीएल वालों को भी पछतावा हो रहा है। That's very nice. इसीलिए बीबीएल वालों ने लाइव मैच में इंग्लिश प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान को निकाल के साइड में बिठा दिया और सबके सामने इंटरनेशनली जलील कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। तू घर पे जा रहा, घर पे जा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। Yes, is it two? One. Once more, once more, once more. तौबा तौबा तौबा। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे मांगते मांगते भिखारी जैसी हालत हो गई है मेरी। इधर रिजवान के हालत तो फिर भी ठीक है, लेकिन उधर पाकिस्तानी किंग बाबर आजम के तो इससे भी बुरे हाल चल रहे हैं। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ? हाँ? इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। आज रिजू सेवन ने भाई इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है हमारी बीबीएल में। कैप्टन ने रिजू सेवन को बोला कि भाई तू वापस आ जा, टुक टुक की मशीन। पिछले 3 साल से हम लोग कह रहे हैं ये लॉकडाउन किड्स, ये कह रहे थे भाई रिजू सेवन तो भाई T20 का प्लेयर है, बुरा टाइम चल रहा है, मेरे केले का बुरा टाइम चल रहा है। बात तो कर ले, पहले बात तो कर ले इस अलमिया पर, इस तूफानी कारकर्दगी पर रिजू साइमन की। पहले उसकी बातें तो बता दूं मैं तुम्हें, कितना अजीम अमर प्लेयर है वो, अमर अकबर एंथोनी है वो। लीग में स्लो खेलने पर मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान विल सदरलैंड ने मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड से बाहर बुला लिया। आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया। मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान के लिए एम्बैरसमेंट बन गए भाई। T20 में वो रिटायर्ड हर्ट उनको करवा लिया गया आज बिग बैश लीग के अंदर, और वापस बुला लिया गया कि भाईजान आप जो है वापस आ जाए, आप जो है वो जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहे। हाँ, शौहरत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत है। हाँ, इज्जत है थोड़ी नहीं। रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीजों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है और पाकिस्तान में जो PSL हमारी ब्रांड है हमारा, उसकी विनिंग टीम का कप्तान रहा है। तो क्या नाचो ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा, पहला और आखिरी दोनों का टूर्नामेंट है ये। इनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं यार, इतना वो क्वालिटी नहीं है यार। माफी के साथ एशिया में खेल जाए। पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। अच्छा बात नहीं है। ये है पाकिस्तान के विकेट कीपर जिनको ये घमंड है कि ये वो है महेंद्र सिंह धोनी। भाई ये बल्लेबाजी कर रहा था, 18वां ओवर खत्म हुआ, 23 बॉल में 26 रन के खेल रहा था। ये एक प्लेयर आता है इनका, ये देखो ऐसे करके बुलाता कर, इतने बुरे तरीके से उसको बुलाया जाता है और ये इसको महसूस ही नहीं हुई। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से, कप्तान के साथ।
या रिजवान के साथ कप्तान के साथ किया उसने तो हो सकता है क्या किया आके भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। तूने गलत सोचा ना टीम के लिए क्या सोचा टीम के लिए सोचा रिजवान के लिए क्या सोचा जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था 2 ओवर बाकी था 1 ओवर बाकी था 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था 2 ओवर बाकी था बिल्कुल बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को बोल तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है ठीक है दूसरी बात आप ये देखें आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं ठीक है और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी अच्छा ठीक है आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए और मैंने आज का मैच देखा आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई वो ओवरसीज प्लेयर है आपने उसको लिया अगर आप फॉर्म की बात करते हैं फॉर्म आना जाना चीज है भाई फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में वो तो बहुत शर्मिंदा करा रही है यार ये नजीब ये तीसरा चौथा बैट्समैन बाहर बुलाया उन्होंने एक इंटरनेशनल वो प्लेयर है जिसने 7-8 साल कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है 100 किए हुए हैं तो उसको बाहर निकालना फिर महंगा प्लेयर वहां पे रिजवान वो अपनी गेम चेंज ही नहीं कर रहा जब से वहां पे गया वो एक ही मोमेंटम से खेल रहा है जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे इम्प्रूव करते रहेंगे वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था ये हमारा टॉप प्लेयर है तो प्रॉब्लम तो वही है ना जो हमारे साथ हो रही है वो तो इनकी मेहरबानी के वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के ये कब हो गया ये कब हुआ कब पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह के आ जाना चाहिए बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए लेकिन बात ये है मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर इसको प्रूव करने की ही क्या जरूरत है बिल्कुल सही फरमाया देखें बात यह है कि आप कोई भी प्लेयर थ्रू आउट द मैच जो है एक ही अंदाज में नहीं खेल सकता हम रिजवान की या बाबर की अक्सर हम बात करते हैं जैसे स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो आप ये भी देखेंगे उनका यानी आपको लगता है रिजवान की कोई गलती नहीं है देखें गलती एक अलग चीज है उसको आप ये कर सकते हैं अगले मैच में आप उसको बिठा दें ठीक है ना आप अगले मैच में बिठा दें आप चांस नहीं दें आपने एक प्लेयर को पिक किया है आपके सामने उसका ट्रैक रिकॉर्ड है आपके सामने उसका अंदाज आपको पता है ना कि रिजवान का खेलने का एक अपना अंदाज है लेकिन उसी अंदाज के साथ वो आपको जीत के भी देता रहा है ठीक है ना उसी अंदाज में तो नहीं कुछ कर पाया ना अगर रिजवान जो एक बार T20 रैंकिंग में आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज रहे हों ये इस जगह पर जो पहुंचे हैं ऑफ कोर्स काफ़ी अफसोसनाक होगा और इस चीज़ का एहसास उनको भी हुआ होगा कि बिग बैश उनके लिए अच्छा नहीं गया अगरचे CPL वो खेले बहुत बेहतर उनका रहा था और मेरा ये ख्याल था कि बिग बैश में अच्छी 2-3 इनिंग्स खेल के मोहम्मद रिजवान सिलेक्टर्स के दरवाज़ा नॉक करेंगे कि भाई साहब हम फिर आ गए हैं मगर रिजवान और बाबर आजम दोनों की कारकर्दगी कुछ खास बेहतर नहीं रही है मिसाल के तौर पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का देखा जाए दोनों के 8-8 मैचेस हो चुके हैं रिजवान के 8 मैचेस में 167 रन हैं 20 की एवरेज है 101 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम के 8 मैचेस में 154 के रन हैं टोटल और एवरेज 25 की स्ट्राइक रेट 104 का सेम है बस बाबर आजम एक मैच में नॉन आउट गए थे रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं ऐसा हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं हाथों में कुछ लेके लेकिन लगे तो रहते हैं लाइन लगाने की बात हुई थी ये बात नहीं हुई थी कि भाई वो लाइन लगा के किस लिए लाइन लगा के खड़े हैं ये जो आपके प्लेयर्स हैं ये जो टूइयां आपकी इकट्ठी की हुई हैं ये जो BBL में कल मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड करवा दिया गया ये जो घटिया क्रिकेट खेल रहा था ये रिजू डांसर पाकिस्तान के ग्लोबल स्टार्स है जी ये एक वो कप्ताना मेरी जाना वो बॉब्जी दी किंग कौन करेगा जी किंग कर लेगा खुदा की कसम आज जितना किस बंदे ने नहीं किया तो देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेने के देने पड़ गए इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है जो काम तुम्हें नहीं आता वो कभी नहीं करना चाहिए नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं इन लोगों को T20 खेलना नहीं आता और चले गए ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने जो बहुत ही बड़ी हाई स्टैंडर्ड T20 लीग है और वहाँ पे इन लोगों को ऐसी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है ऐसा जलील होना पड़ रहा है जो आज तक इनके साथ कभी नहीं हुआ था।
सही पकड़े हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। हम चैंपियन, हम हार की परवाह नहीं है। अगर हम चैंपियन की तरह लड़े ना, सब लड़े, मानते हैं ना सब। ओके गाइस, सो कीप स्माइलिंग, सर ऊपर कर रहे, कोई मसला नहीं है। जो अभी दर्द मिला है ना, दर्द ये मिला है, इस पर अंदर रखना। तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ कौन की जान निकल गई।